हेलो स्टूडेंट्स। आज आपकी क्लास जो है वो है सिलेंडर के बारे में। जानते हैं ना सिलेंडर क्या होता है? इस तरह से होता है। कह रहा 13.2 एक्सरसाइज है और 9th क्लास की चैप्टर है। एक्सरसाइज है आपका 13.2। तो कहता है कुछ सवाल यहाँ पर आपको 11 सवाल सॉल्व करने हैं। ठीक है। और ये किसके बारे में है? सर ये तो सिलेंडर के बारे में है। सिलेंडर की शेप में होता है, देखो इस तरह से होता है। दिख रहा है? एक पेपर को अगर आप मोड़ दोगे ना तो वो इस टाइप में बन जाएगा और उसकी शेप क्या आ जाएगी? सिलेंडर। बिल्कुल सही बात है। और एक बात ध्यान रखना, जो इसका घूमता हुआ हिस्सा है ना वो समझ लो ये किनारी है, यानी लंबाई। और जो उसकी चौड़ाई होती है ना वो इसकी हाइट होती है। हालांकि इसमें वो काम नहीं आएगा, बता रहे हैं कि एक रेक्टेंगुलर शीट को अगर आप घुमा दोगे सर्कल टाइप में तो वो एक सिलेंडर बन जाता है। अब ये ऊपर का हिस्सा जो होता है ना, ऊपर का हिस्सा होता है, इसे बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इन इंग्लिश लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया। अब वो होता क्या है देखिए जी। कहता है अगर वो सिलेंडर है तो कुछ इस शेप में होगा। ये होगी इसकी रेडियस और ये होगी इसकी हाइट। बस ये दो चीज चाहिए, रेडियस और हाइट, और कुछ नहीं चाहिए। अगर डायामीटर है तो आप डायामीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। अब वो क्या कहता है देखो, अगर आपके पास रेडियस है तो आपका लगेगा फार्मूला 2 पाई आर एच। और अगर आपके पास का डायमीटर है तो 2 आर से बनता है डी, तो आप ले सकते हो पाई डी एच। ये तो बात थी समझाने वाली। अब जरा प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न क्या चाहता है देखिए। कहता है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ, ठीक है, ऑफ द हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर। कहता है एक ऐसा सिलेंडर है जिसके ऊपर का जो हिस्सा है वो कितना है? 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। जिसकी जो हाइट है वो कितनी है? 14 है। तो कहता है फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस। अभी निकाल लेते हैं जी। देखिए मैं यहाँ क्वेश्चन नंबर आपका पहला सोल्व कर रहा हूँ। वो क्या कहता है ध्यान से देखिए। कहता है जी, सबसे पहली बात तो आपको हाइट दे रखी है। कितना? सर 14 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो है 14 सेंटीमीटर। ठीक है जी। और डायमीटर, इसका जो फॉर्मूला हुआ, और एक आपको दे रखा है कर्व, नहीं यार हिल क्यों रहा है, सरफेस एरिया। कितना कहलाएगा? सर कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, नहीं आपको दे रखा है सर वो 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी। इसका फॉर्मूला क्या था? सर पाई, हमारे पास डायमीटर है ना, डायमीटर मांगा तो डायमीटर पाई डी एच ले लो बस, क्योंकि उसने मांगा ही था। तो कितना आएगा? तब भी 88 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। पाई की वैल्यू सर 22/7। डी की वैल्यू सर निकालना है। और एच की वैल्यू सर दे रखा है यहाँ पर। एच की वैल्यू वो सर 14 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये हो गया आपका 8 सेंटीमीटर। यहाँ से आप 14 को कैंसिल कर सकते हो। कितने पे करोगे? सर 2 पे करेंगे तो बचेगा कितना आपका? सर 18 सेंटीमीटर को डिवाइड कर दें किससे? सर ये तो हो गया 22 और ये हो गया आपका 2। तो यहाँ से इसको काट देंगे। सर ये हो गया 44। तो 22 से भी काट देंगे 1 पे तो ये आएगा 2। यहाँ पर आपका ये आ गया। सर जो इसका डायमीटर है ना, ये डायमीटर जो आ रहा है ये आपका आ रहा है 2 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। समझ आने पे प्लीज एक लाइक तो जरूर कर देना। ठीक। हेलो बच्चों।
अब जो प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 2 आता है, क्या कहता है, इट इज रिक्वायर्ड टू मेक ए क्लोज सिलेंडर टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर। लो जी, आपको क्या करना है, एक टैंक बनाना है, चाहे वो पानी का हो चाहे वो किसी भी चीज का हो, पर तुम्हें एक टैंक बना देना है। कहता है इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज्ड सिलेंडर टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर, 1 मीटर जिसकी हाइट हो। सर हाइट तो आ गई, हाइट ऑफ सिलेंडर, सर 1 मीटर, यानी एच समझ लो इसको, ठीक है। ठीक है जी, हाइट तो होगा इसकी 1 मीटर, ठीक है। और कहता है एंड बेस डायमीटर, और डायामीटर जो है बेस का वो कितना है, सर 140 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 140 सेंटीमीटर, या बोल सकते हैं 1.4 मीटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। बात एक ही है, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर करने के लिए 100 से भाग करना पड़ेगा, और करने के बाद ये आएगा, ठीक है। हाउ मेनी रिक्वायर्ड मीटर ऑफ शीट और हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। अगर आपको ये बनाना पड़ जाए, बंद बंद में समझते हो ना, ऊपर से भी ढक्कन बंद और नीचे से भी ढक्कन बंद, और इस ये तो है ही पूरा, तो बताइए कितने मीटर स्क्वायर शीट लगेगी। यहाँ पर मैंने एक बात समझाया, तो देखो, अगर आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, तो यहाँ मैं समझा देता हूँ, पर जो मैं समझा रहा हूँ वो मत कर देना। देखो भाई, पहले तो आपको निकालना पड़ेगा इसका ऊपरी ऊपरी हिस्सा, यानी कर्व। कर्व क्या होता है, सर कर्व होता है, यहाँ पे पहले इसका रेडियस भी निकाल लेना, क्यों काम आएगा ये। 140 को 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा, सर 70 सेंटीमीटर, और इसको पॉइंट लगा दो तो क्या बन जाएगा, मीटर, ठीक है। 140 का जो आधा होता है वो क्या कहलाता है, सर रेडियस, क्यों, वो काम आने वाला है, इसलिए टोटल सरफेस एरिया में वो लगाना जरूरी होता है, ठीक है। तो ये आ गया 1.4 का 0.4 आ गया मीटर, चलो। तो कहता है क्यों ऐसा करा गया है, समझाने के लिए ये, वो क्या है, आप पहले क्या निकालोगे, ऊपर का हिस्सा, सर ऊपर का हिस्सा तो होता है पाई आर एच, फिर आप इसका ढक्कन निकालोगे, और ढक्कन तो 2 है, तो आप 2 से गुणा कर देना। तो ये फार्मूला समझाने के लिए मैंने बोला है, ठीक है। आपको क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला है 2 पाई आर, 2 पाई पाई आर, और एक आर कॉमन आ रहा है, अंदर खाली क्या रह गया, एच प्लस में आर, ये छोटा फार्मूला है, ये ना लिख के सीधा ये लिखना, ये तो समझाने के लिए है, इसका इस्तेमाल मत करना। अब वैल्यू पुट कर दो, सर ये 2 हो गया, बाई बटा 7 हो गया, आर कितनी है, सर 0.7 है, तो एक काम कर भाई, पॉइंट को हटा दे, नीचे 10 लगा दे, हो गया आर, 7/10, 7, अच्छा अंदर जाएगा भाई, ये तो हो गया। ऊंचाई कितनी थी, सर ऊंचाई तो सिर्फ 1 ही मीटर थी, चलो ऊंचाई 1 मीटर, और रेडियस सर 7/10, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से इसको कैंसिल करना है, कर देते हैं 5 पे, अरे करते नहीं, चलो 22/5, 10 एकम 10 और 7, सर 17/10, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अब इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, या रफली कहीं भी मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, ठीक है जी। चलो यहाँ कर दें, हालांकि अगर मैं ये काटता नहीं ना तो इतनी झंझट आती नहीं, चलो कोई बात नहीं, अब काट देते हैं इसको, ठीक है जी। तो पहले 22 को 5 से काट दो, सर 5 चौक 20, 5 चौक 20, यहाँ लग गया आपका 17,
ठीक है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, 44 को 17 से गुणा कर दोगे, 7 चौक 28 और 2 30, 4 और 4, ये 8, ये 4, ये 7। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका, 5 से डिवाइड किया तो ये आया, और उसके बाद जो डिवाइड करने पे आया 4.4, 17 से कर दिया। ठीक है सर, ये हो गया आपका 748 दशमलव नीचे का 10, 5 में पहले कर चुका हूँ, जगह 1 पॉइंट लगा के 8 हो गया। सर इतने स्क्वायर मीटर शीट की आवश्यकता पड़ेगी, और यहाँ ठीक है, और यहाँ रकम थी पॉइंट की, तो यहाँ मिलेगा आपको पॉइंट, तो ये रकम यहाँ पर पॉइंट की आएगी, तो ये रकम यहाँ नहीं आएगी, तो ये कहता है सर 74 पॉइंट, नहीं गलती कर रहा है, पॉइंट है ना, अभी आपको एक रकम और छोड़नी पड़ेगी, तो इसका जो आंसर है वो है 7.48 मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया 7.48 है आपका। ठीक जी, समझ आ गया होगा, धन्यवाद। ये प्रश्न आपको पता है एक्सरसाइज कौन सी है ये सर, ये है 9th क्लास का चैप्टर 13.2 और क्वेश्चन नंबर 2। धन्यवाद। हेलो बच्चों, तो अब आपका जो प्रश्न आता है वो आता है क्वेश्चन नंबर 3, क्लास 9 एक्सरसाइज 13.2। इसमें क्या कहता है देखिए, ये आपको दे रखा है, कहता है अ मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी अगर एक मेटल पाइप है वो कितना है 77 सेंटीमीटर, ये इसकी हाइट हो गई। ठीक है, मेटल पाइप is 77 centimeter long. The inner diameter of a cross section is 4 centimeter. The outer diameter being 4.4 centimeter. अच्छा, तो दो चीज आती है, यानी एक इसका अंदर का डायमीटर भी है। ठीक है, देखिए कुछ इस तरह से पाइप है, एक तो अंदर का डायमीटर है पूरा, सर डायमीटर दे रखा है पहला, वो है 4 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस भी आएगी पहली, सर 4 का हाफ कितना बनेगा 2 सेंटीमीटर। सर डायमीटर दूसरा भी दे रखा है, वो है 4.4 सेंटीमीटर, तो रेडियस दूसरी भी आएगी, सर 4 का हाफ कितना बनेगा सर 2.2 सेंटीमीटर। कैसे दिखाते हैं, A metal pipe is 77 centimeter long. The inner diameter of a glass section is 4 centimeter. The outer diameter being 4.4 centimeter. Find its। ठीक है जी, तो अंदर की डायमीटर और बाहर का डायमीटर दे रखा है। अब कहता है पहले बताइए अंदर का जो कर्व सरफेस एरिया है वो कितना आएगा, और बाहर का जो कर्व सरफेस एरिया है वो कितना आएगा, और टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा। देखिए जी, कराते हैं इसको भी। देखो, सबसे पहली बात उनने क्या बोला है, डायमीटर दे रखा है आपको, रेडियस भी दे रखा है, तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले लिखिए इनर कर्व सरफेस एरिया, इनर, ठीक है जी, कर्व सरफेस एरिया क्या था वो सर पाई d1 और h। अच्छा h तो मैंने लगाया नहीं, h कितना है सर 77 सेंटीमीटर, तो ये पाई डी एच हो गया, डी का काम आएगा, आर बाद में काम आएगा, दिखाते हैं कब आया मैं। सर ये हो गया 22/7, डायमीटर कितना था सर 4 सेंटीमीटर, और नीचे 77 सेंटीमीटर, इससे क्या हुआ ये आपका कट गया 11 सेंटीमीटर आ गया, ये हो गया आपका कितना हो गया, इसको रफली कर लो कितना जाएगा, ये हो जाता है सर 88 को 11 से कर दो, अभी कर देते हैं सर 8 तो 8 16 और ये हो गया 9, सर 968 सेंटीमीटर।
तो ये तो हो गया आपका पहला आंसर 968 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब आपको निकालना है सर बाहर का डायमीटर निकालना है, तो उसे बोलेंगे आउटर, आउटर कर्व सरफेस एरिया। ठीक है जी। वो क्या बनेगा सर पाई d2 यानी दूसरा डायमीटर, और h वो भी ऐसे ही कर दिया जाएगा। कितना आया था सर 4.4 सेंटीमीटर, और उसकी हाइट सर 77, ये फिर कट जाएगा, तो फिर रफली कर लो कितना आएगा ये आपका बन जाएगा आपका, अगर हम इसको रफली वो करते हैं तो कि भैया 44 को 11 से कर दो तो सर 44 यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा सर 484। अब कर दो 22 से कर दो तो एक बार कर लो सर 8 16 8 9 और 8 16 8 9। कोई जल्दबाजी नहीं है, किसी भी चीज़ को आराम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आपका सही करा है। 8 8 से 14 9 से 15 1 16 और 9 1 10। ठीक है जी सर, ये आ गया आप 10 6 4, और क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट भी है तो पॉइंट भी लगा दीजिए 8। तो ये हो गया आपका 1064 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप कहोगे सर जी इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है कि अगर आप ध्यान से देखो, ये जो इसकी रिंग है, सबसे पहले आपको इसका एरिया निकालना है, और ऐसी रिंग एक नहीं है, दो है, यहाँ भी है और ऊपर भी है। तो जो रिंग जो होते हैं वो कुछ इस टाइप में होते हैं सर। एक होता है पाई आर की 2 बड़ा, और एक होता है पाई आर की 2 छोटा। ठीक है, तो बड़े वाले सर्कल में से छोटा वाला सर्कल निकाल दोगे तो आपको क्या दिखाई देगा सर? ये दिखाई देगा इसका एरिया। अगर आपको इसका एरिया दिखाई दे रहा है तो ऐसे एक नहीं दो हैं, दो से गुणा कर दोगे, एक ऊपर एक नीचे, तो कर दो जी। ठीक है, तो यहाँ क्या बनेगा एरिया ऑफ 2 सर्कल, तो क्या देखो 2 है। ठीक है, तो यहाँ क्या बनेगा सर पाई बड़ा वाला आर की 2 सर पाई छोटा वाला आर की 2। तो भाई एक काम करो पाई कॉमन निकाल लो, पहले अंदर क्या दे देगा सर आर कहाँ है सर? ये रहा। एक तो है हमारा 22 स्क्वायर और एक है 2 स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये रफली समझाने के लिए था भाई। ठीक है जी, दो सर्कल थे, बड़े वाले सर्कल में से छोटा वाला माइनस कर दो तो बाहर का बचेगा, तो बड़े में छोटा माइनस कर दिया, ये हो गया। तो ये हो गया 22/7। नीचे आ जाइए। अब वो कहता है सर इसको काटना होगा हमें कि भाई 2.2 को अगर आप गुणा करोगे 2.2 से तो कितना आएगा? तो ये बनेगा आपका 4.84, और 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक जी। अब वो कहता है देखिए अब इसमें से 4 निकाल दो तो क्या बचेगा? कुछ कटता है सर? अभी तो कुछ नहीं कट रहा। तो ये बच गया 0.84। ओहो 0.8, तो आप इसको काट दीजिए, यहाँ बचेगा 0.7 एकम 7 7 दूनी 14, 22 दूनी कितने हुए सर 44। किससे गुणा करोगे सर? 0.12 से करोगे। अगर आप 44 को 0.12 से करते भी हो तो क्या आंसर आएगा आपका पता है? ठीक है जी, तो आप क्या करोगे 44 को साफ लिखो 12 से करो। ठीक है, 12 चौक 48 का 8, बचेंगे कितने 4, और 12 चौक 48 और 4, तो सर ये हो गया 52। सर यहाँ पर आएगा 528, क्योंकि पॉइंट के बाद दो रकम आ रही है तो पीछे से दो रकम छोड़िए, तो कितना हो गया 5.28। अब हम इसको सोल्व करना चाहेंगे कि सर इसे सोल्व कर देते हैं।
टोटल सरफेस क्या कहता है, टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा। तो कुछ नहीं करना भैया, पहले वाले आंसर प्लस दूसरे वाले आंसर और प्लस तीसरा वाला आंसर, यानी ये कहना चाहता है आपने बाहर का एरिया निकाल लिया, अंदर का भी एरिया निकाल लिया, कर्व सरफेस एरिया, अब ऊपर के रिंग भी निकाल दिए, तो ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया। तो हम ये बोलेंगे यहाँ पर, यहाँ लिख देते हैं, देखो पेज बचना चाहिए और कुछ नहीं है, तो यहाँ पर आएगा टोटल सरफेस एरिया। तो पहले कितना आया था सर, इनर, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व सरफेस एरिया और प्लस टू जो रिंग थे ऊपर के, उसे क्या बोला था हमने, टू एरिया ऑफ सर्कल जो था, एरिया ऑफ सर्कल। चलो दोनों की वैल्यू लगा दो सर, पहला था 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा था 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर और तीसरा था हमारा 5.28। तीनों को आप जोड़ दीजिए तो आपका क्या आएगा, जोड़ के बकाया देखना, तो ये बनेगा लगभग आपका 0.83 और 2, ये हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया, समझे जी। तो ये पूरा सवाल हो गया। टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, तीनों को निकालना पड़ता है। अब क्या होगा सर, तीनों क्या, ये देखो, ये वाला निकाला पहले आंसर, फिर ये निकाला, फिर ये निकाला और बाद में फिर हमने ये निकाल दिया। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ आ गया होगा। धन्यवाद। हेलो बच्चों, अब क्या है आपका सर, क्लास तो वही है अभी भी, 9th, पर अब जो एक्सरसाइज है वो आपकी वही आएगी 13.2। जो चेंज है वो प्रश्न नंबर 4 है। चलो जी, प्रश्न नंबर 4 में क्या कहता है देखिए, कहता है डायमीटर ऑफ द रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड लेंथ 120 सेंटीमीटर। इट टेक्स 500 complete revolution to move once over to level a playground. Find the area of the playground in meter square. कहता है देखिए भाई, एक गाड़ी का रोलर होता है, देखते हैं जो गाड़ी को फ्लैट करते हैं, उसका आगे का उसका पहिया देखो कितना बड़ा होता है वो। तो मान लो जो रोलर है वो इस शेप में आता है, ठीक है जी, ये रोलर है। कहता है इसका जो डायमीटर है, यानी यहां से यहां तक का डायमीटर वो कितना है, 84 सेंटीमीटर, और जो इसकी लेंथ है यानी यहां से यहां तक वो कितनी है, 120 सेंटीमीटर। और किसी रोड को इसको पूरा फ्लैट करने के लिए 500 बार घूमना पड़ता है। देखो जब वो एक बार घूमेगा तो एक आएगा कर्व सरफेस एरिया, और दो बार घूमेगा तो दो आएगा सरफेस एरिया। अगर 500 बार घूमेगा तो हम इसके कर्व सरफेस एरिया को 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है जी। तो चलिए सवाल स्टार्ट करते हैं। पहली बात, सब पहले ने पहली बोल दिया है कि फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर, पर सेंटीमीटर है, ठीक है। तो बताओगे डायमीटर कितना है सर, 84 सेंटीमीटर। मतलब ये हो गया, अगर 84 को हम 100 से डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा मीटर। बिल्कुल सही बात है। और आपको चाहिए कितना, रेडियस चाहिए इसका, या जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना, नहीं पड़ेगी जी, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सिर्फ कर्व निकालना है, कर्व में डायमीटर चल जाता है। सर इसकी लेंथ क्या है, यानी लेंथ मतलब हाइट हो गई, हाइट कितनी है सर, ये है 120 सेंटीमीटर। यानी अगर हम 120 को डिवाइड कर दे 100 से तो ये बन जाएगा मीटर। चलो जी, ये भी अच्छी बात है, ये 100 से डिवाइड हो गया। एक चीज तो काट ही सकते हैं, काट दीजिए, बाद में काम आ जाएगी। अब देखिए क्या कहते हैं, तो कहते हैं एरिया ऑफ
1 रेवोल्यूशन, जो उसका एक चक्कर लगता है ना, रेवोल्यूशन। यानी देखा जाए तो लिख सकते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर। शॉर्ट में कह सकते हो कि भैया उस रोलर का जो है ना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो एरिया ऑफ 1 रेवोल्यूशन या कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर तो बन जाएगा आपका पाई डी एच। तो क्या करोगे सर, 22/7 डायमीटर, सर 84/100 मीटर, और आपकी हाइट सर 12/10 मीटर। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको इससे कैंसिल कर दो, 7 दूनी 14, 12 हो गया जी आपका। ठीक है, और कुछ? अब इसको काटोगे तो पक्की बात है आपको डिस्टर्ब करेगा, तो एक काम कीजिए, 12 को 12 से गुणा कर लीजिए, फिर 22 से गुणा कर लीजिए। चलो मैं यहाँ रफली कर लेता हूँ। 12 का 12 होता है 144, और आप 2 से करो या 22 से, बात एक ही है। 8 8 2 और 8 8 2, 8 6 10 11 3। सर ये 3 1 6 8 डिवाइड में कितनी आएगी सर, 3 0 मीटर स्क्वायर। ठीक है जी। अच्छा, ये तो हो गया सिंगल। तो कहता है हमें चाहिए एरिया, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, प्ले ग्राउंड। सर उसके तो हमने लगाए थे 500 चक्कर, और एक चक्कर जो था वो कुछ इस रकम का था, इस वैल्यू का था। ठीक है जी, ये लो जी, मैंने 2 जीरो काट दी। अब क्या बचा, 5, 5 से काट दो एक पे, और यहाँ काट दो 2 से। 8 आ रहा है 2 से, तो ये भी काट दो, ये भी कट जाएगा। सर 5 एकम 5, इसको मिलेगा एक, तो सॉरी पानी 2 एकम 2, इसको मिलेगा, क्या रह जाएगा, 2 पंजे 10, इसको मिलेगा 2 अट्ठे 16, और 2 चौक। तो हमने देखा तो क्या देखा सर, 1584 मीटर स्क्वायर का इसका एरिया आ रहा है। तो एरिया को चेक भी कर लेना हाथ के हाथ, क्या पता मैं ही गलत कर दूं। मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि कई बार जल्दबाजी में गलती मेरे से हो जाती है। तो प्रश्न नंबर आपका 4 है, ये हो गया आपका मीटर, 84 7 7 दूनी 12। ठीक है जी। तो प्रश्न आपका हो गया कितना, एक रोलर अगर 500 बार चक्कर लगाएगा तो उसका एरिया बैठेगा 1584 मीटर स्क्वायर, अगर उसका डायमीटर 84 सेंटीमीटर है और उसकी हाइट जो है 120 सेंटीमीटर है, तो इतना बड़ा एरिया कवर कर देगा वो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। अगर अच्छा आ गया हो तो लाइक जरूर कर देना, और सब्सक्राइब और लोगों को शेयर कर देना। धन्यवाद। तो 9th क्लास का जो मैथ है अब आपका, उसका क्वेश्चन नंबर होगा अब, ठीक है, एक्सरसाइज तो आपको पता ही होगी क्या एक्सरसाइज है सर, 13.2, और जो क्वेश्चन नंबर है वो इस बार 5 है। क्या कहता है 5, जरा ये भी देख लेते हैं। कहता है एक सिलेंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 3.5 मीटर इन हाइट। देखो एक कहता है सेंटीमीटर कह रहा है, हाइट कह रहा है मीटर में कह रहा है, तो ये बात ध्यान रखना हमेशा। हाइट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस ऑफ द पिलर एट द रेट ऑफ 12.550 पैसे पर मीटर स्क्वायर। कहता है कि एक खंबा है, चलो मैं समझाता हूँ कैसे है। देखो जी, एक पिलर है, ये ले भाई पिलर थोड़ा बड़ा सा बनाया, इसको हमें क्या करना है, पॉलिश करना है, कॉस्ट को पेंट करना है। अब पेंट करने के लिए पेंट तो पिलर तो बस, पिलर जो होगा वो होगा तो ऊपर ऊपर से ना, ऊपर का हिस्सा जो है अच्छा से टच है, और नीचे का हिस्सा जमीन से टच है, तो ये तो हाथ में आएगा ही नहीं। आपको सिर्फ बाहर बाहर से करना है, सिर्फ बाहर बाहर का हिस्सा, जितना भी हिस्सा है ना ये पूरा घुमाते हुए चारों तरफ से कर देना है, यानी इसकी पूरी साइड से कर देना है। बस ऊपर नहीं कर सकते और नीचे नहीं कर सकते। कहता ठीक है, कहता है जो इसके पिलर का जो डायमीटर है, यानी ये डायमीटर हो गया,
कितना है सर? वो है 50 सेंटीमीटर। तो देखो, अगर डायमीटर दे रखा है तो वह है 50 सेंटीमीटर, और पैसे दे रखे हैं। अगर आप पैसे से करोगे इसकी तुलना, यानी इसकी कॉस्ट निकालनी है कितना पैसा लगा, तो भाई तुम्हें इसको मीटर में करना पड़ेगा, क्योंकि ये मीटर में मांग रहा है, 1/100 मीटर। तो ये कितना हो गया? 50 एकम 50 और 50 दूनी 100 मीटर। क्लियर जी? अब आप क्या चाहते हो? सर अब सिंपल सी बात है, हाइट। हाइट हो गया 3.5 मीटर। ये मीटर में, ये भी मीटर में हो गया, ये भी मीटर में हो गया। और आपको सिर्फ क्या निकालना है? कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो यही मांगा ना, चेक कर लेते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या था सर? वो था 2, नहीं नहीं नहीं, हमारे पास तो डायमीटर है। फॉर्मूला लगाएंगे हम कौन सा? पाई डी एच। पाई की वैल्यू सर 22/7। डी की वैल्यू सर 1/2 मीटर। और हाइट कितनी है? हाइट को थोड़ा ठीक कर दो, देखो कितना है। 3 पॉइंट में से पॉइंट को हटा दो तो यहाँ आ जाएगा 10, जिसका मतलब हो गया 5 के पाड़े में ये आता है 7 पे, और 5 के पाड़े में 2 पे आता है, तो ये हो गया 7/2। तो हम ये कह सकते हैं 7/2। यहाँ आपका ये कट गया और यहाँ आपका ये कट गया, तो आपने क्या देखा सर? 11/2 मीटर स्क्वायर है। अच्छा, लगभग लगभग 5.5 मीटर है। तो कहा ठीक है जी। तो वो कहता है देखो, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, यानी अगर 1 मीटर का खर्चा निकालोगे ना, तो वो आपको देने पड़ेंगे 12 रुपये 50 पैसे। और आपके पास एक नहीं है, लगभग लगभग 5.5 मीटर है। तो कहता है टोटल कॉस्ट कितनी बैठेगी फिर? टोटल टोटल जो कॉस्ट है वो आएगी आपकी, सर रुपए तो लगेंगे आपके 12 रुपये 50 पैसे, और हमारे पास 11/2 है। मीटर्स क्यों नहीं लगाएंगे? अब क्यों? अब पैसे की बात चल रही है, तो इसको काट दीजिए। किससे कट जाएगा आपका ये? सर 2×6 = 12, 2×2 = 4, और ये 2×5 = 10। एक रफली लेना सर, 625 को अगर हम 11 से करेंगे तो 625 ही आएगा। ये हो गया 5, ये हो गया 7, ये हो गया। सर रुपए लगेंगे आपके पूरे कितने? 68 रुपीज 75 पैसे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। अगर आप सवाल समझ आ गया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद। हेलो बच्चों, अब आपको पता है कि क्लास ये 9th की है। इसमें क्वेश्चन नंबर कराया जाएगा आपको 6। कहता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर if the radius of the base of cylinder is 0.7 मीटर, find height। बहुत अच्छी बात है। देखो कहता चलो लेट जो हाइट ऑफ सिलेंडर है वो हो गई h। चलो ये सिलेंडर बना लो, क्योंकि इससे क्या होता है, थोड़ा अच्छा लगता है बनाते वक्त। ये हो गया आपका सिलेंडर। इसका ऊपरी ऊपर का जो एरिया है वो आपको दे रखा है, रेडियस भी आपको दे रखा है। कितना है? 0.7, मतलब मीटर। मीटर है क्या? मीटर ही। 7 इसको ले लेंगे हम 10 मीटर, ये काम है। तो उन्होंने क्या रखा? जो कर्व सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया, सर वो दे रखा है आपको 4.4 मीटर स्क्वायर।
और इसका एक फार्मूला होता है, बिल्कुल होता है जी, क्योंकि इसमें आर है तो लगा दो 2πr, 2r से डी बनता है, डी देने रखा है तो 2r लगा दो, h 4 पॉइंट चलो 44 कर दो और नीचे आ जाएगा आपका यहाँ पर 10 आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू लगा दो, सर 2 भी है, 22/7 भी है, आर क्या था सर 7/10 भी है, ऊंचाई नहीं पता बस। देखो ये 10 जब ऊपर जाएगा तो वहां से कट जाएगा, तो इसको पहले यहाँ से काट दो, ये ऊपर जाने से पहले काट दो, यहाँ से कट गया आपका 7, तो अब h निकाल लो बस। 22 दूनी 22 टू जा कितना होता है 44, नीचे आ जाएगा। तो कितनी हाइट हो गई आपकी सर 1 मीटर। तो कोई इतना बड़ा सवाल नहीं, बहुत सिंपल सवाल, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रश्न नंबर कौन सा था आपका, ये प्रश्न नंबर 6 था। तो ये भी हो गया आपका प्रश्न नंबर 6। अगर आपको ये सवाल समझ आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, धन्यवाद। हेलो बच्चों, अगला सवाल कौन सा है सर, 7th है, क्लास 9 एक्सरसाइज 13.2। तो क्या कहता है द इनर डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर वेल। देखो जमीन में कुछ कुएं खुदे होते हैं, जमीन में जो कुआं होता है कुएं को बोलते हैं वेल। पनघट सुनते हो, पनघट जो होता है वो कुएं से लोग पानी लेके आते हैं। बहुत मुश्किल है डगर पनघट की है, झटपट बरलाओ पनघट से मटकी। तो जमीन में क्या होता है, एक मटका होता है जी, ओ मैं सॉरी मटका बोल दिया, क्या होता है कुआं। कुआं सुना होगा ना। अब कुआं कहता है द इनर डायमीटर ऑफ द सर्कुलर वेल, जो इसके अंदर का जो डायमीटर है, ये अंदर का जो डायमीटर है वो दे रखा है आपको 3.5, यानी आपको उस कुएं का डायमीटर आपको दे रखा है मीटर, यानी ये हो गया आपका 35 और ये लगा दो। तो इससे क्या मिल गया आपको सर, ये कटेगा 5 पे 7 पे और ये कटेगा 2 पे, तो डायमीटर आपका हो गया छोटा सा, ठीक है जी, यानी यहां से यहां तक कितना था ये 3.5 मीटर, ठीक है। अब वो कहता है देखिए, अब वो कहता है कि भैया एक कुएं का जो अंदर का जो एरिया है, यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ वेल इज 3.5 मीटर, और ये पानी में जितना गहरा है ना, ये अगर हम इसकी गहराई को नापें तो उसी को बोलते हैं हाइट। जो डीपनेस जो होती है ना इसकी, जो डीप कितना है सर, हाइट लगा लेंगे, और वो कितना है सर 10 मीटर, यानी कुएं की जो गहराई है वो हो गई 10 मीटर, ठीक है। डीपनेस ऑफ ए वेल इज 10 मीटर, यानी हाइट इक्वल टू 10 मीटर हो गया। अब बताओ क्या कहता है ये, इट्स इनर कर्व सरफेस एरिया, आपको अंदर का निकालना है, क्या निकालना है कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। इनर कर्व सरफेस एरिया, सर वो तो था पाई और डी और एच, और डी दे रखा है, कमाल की बात है, चलो हमें डी दे रहा, तो पाई की वैल्यू कितनी हो गई सर 22/7। डायमीटर कितना था आपका 3.5, जिसको हमने सोल्व करके क्या कर दिया 7.2 कर दिया सर, 7.2 मीटर कर दिया, और हाइट सर 10 मीटर है बस। तो इसका अंदर का जो एरिया है हमें कुछ करना पड़ जाए, क्या करना पड़ जाए, पहले निकाल लें। इनर सरफेस एरिया 7 से 7 काट दीजिए और 2 से इसे काट दीजिए। सर अंदर का जो एरिया है ना, सिर्फ दीवार दीवार का, अंदर के कोने कोने पे जो वॉल है ना एक वेल में, तो उसे कहते हैं सर, इतना है 110 मीटर स्क्वायर की जगह है सिर्फ उस कुएं के किनारी किनारी पे, बस ज्यादा नहीं। तो ये पहला पार्ट इसका सोल्व हो गया।
दूसरा पार्ट कहता है कि हमें एक काम करना है, इसमें प्लास्टर कराना है, कुएं के अंदर हमें प्लास्टर कराना है। ठीक है, तो प्लास्टर का जो वो बनेगा खर्चा, वो कितना आएगा? जी ठीक है, बताइए कितना। अगर 1 मीटर स्क्वायर होगा तो 40 रुपये खर्चा आएगा। देखो कहता है कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू रुपये लगेंगे आपके कितने सर? 40। तो भाई 40 रुपये के अंदर आप खाली 1 मीटर स्क्वायर की जगह वो कर दोगे, प्लास्टर कर दोगे, तो टोटल कॉस्ट क्या बैठेगी ये बताइए कि कितना खर्चा आएगा? कह रहा देख भाई 1 मीटर का लगेगा 40 रुपये, पर क्योंकि आपके 110 मीटर है इसलिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया 0, ये भी हो गया 0, 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4। सर पूरे कुएं को अंदर से प्लास्टर कराने के लिए 4,400 रुपये, 4,400 रुपीज़ देना पड़ेगा टू प्लास्टर इनर कर्व सरफेस एरिया। जो अंदर का जो कर्व सरफेस एरिया है उसको प्लास्टर करने के लिए इतना लगेगा। समझ आ गया जी? अगर समझ आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो को अच्छा लाइक जरूर कर देना, और जब भी वीडियो अच्छा लगे छोटा सा कमेंट जरूर कर देना, इससे अच्छा लगता है। धन्यवाद। तो अगला सवाल कौन सा है? 8वां क्लास 9 एक्सरसाइज 13.2 कहता है भैया गर्म ठंडी में गरम गरम पानी से बहुत नहाते हो, पर जब गरम गरम पानी में नहाते हो तो उसमें एक रोड लगती है, गीजर में रोड होती है ना, कह रहा है एक रोड है भैया, और रोड क्या करती है? पानी को गर्म भी करती है। बिल्कुल करती है। तो कहता है जो इसकी हाइट है सर वो है 28 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का एरिया, पर जो इसका डायमीटर क्या है भैया, डायमीटर है वो है 5 सेंटीमीटर। तो बताइए कितना हिस्सा जो है इसका पानी को गर्म करता है, यानी टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम। ठीक है जी, सबसे पहली बात देखिए सर, आपने डायामीटर दे रखा है कितना? 5 सेंटीमीटर। कितना? जवाब तो मीटर में देना है, तो 5/100 हो गया। ठीक है, अब कहता है और आपने हाइट भी दे रखी है कितनी? सर वो दे रखी है आपने 28 मीटर। ये कटता तो और काट दो, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और 0, ये लो जी, ये है आपकी डायमीटर 1/20 मीटर। अब वो कहता है हाइट 28 है, आपको निकालना है टोटल रेडिएटिंग सरफेस एरिया। ठीक है जी, टोटल रेडिएटिंग सरफेस एरिया। ठीक है, एरिया। अब पानी तो खाली ऊपर ऊपर गर्म होगा ना, पानी जो है ऊपर ऊपर गर्म होगा, तो उसे बोलेंगे सर पाई और डी और एच, बस यहाँ लगा दो। सर ये तो हो गया 22/7। डी डायमीटर कितना था? सर वो 1/20 मीटर। और क्या है हाइट? सर वो हो गया 28 मीटर। क्लियर? तो आपको ये काटना होगा और आपको ये काटना होगा। 4 से कट गया सर, 4 से तो ये भी कट गया, 4×5 = 20। 5 से 22 काटो तो 5×4 = 20, पॉइंट लग गया, 2 को मिल गया 0, फिर 20 हो गया, तो 5×4 = 20, ये हो गया आपका आंसर। यानी 4.4 4.4 मीटर स्क्वायर एरिया ऐसा है जो पूरे पानी को गर्म करता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ आ गया होगा, और समझ आ गया तो इस वीडियो को भी लाइक कर दें, और अच्छा लगे तो कमेंट्स भी कर दें। धन्यवाद। हेलो बच्चों, अब आप अगला सवाल देखोगे। प्रश्न नंबर, क्वेश्चन है ना, प्रश्न नंबर 9 है। क्लास तुम्हारी 9वीं क्लास है और एक्सरसाइज आपकी 13.2 है। इसमें थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा मांगा गया है। तो कैसे? कहता है आप
देखिए, a lateral or curved surface area of a closed cylinder petrol storage tank that is 4.2 meter in diameter and 4.5 meter in height। देखो जी, सबसे पहले बात ही क्या कहना चाहता है वो, सर वो ये कह रहा है एक टैंक है, इसका हमें निकालना है पहले कर्व सरफेस एरिया, यानी लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, कर्व सरफेस एरिया, और फिर निकालना टोटल सरफेस एरिया। दो आंसर आएंगे इसके। कह रहा कोई बात नहीं, सबसे पहली बात इसने इसका डायमीटर दे रखा है। क्या बोला सर, इसका जो डायमीटर है ना, नीचे नीचे का जो हिस्सा ये वाला, नीचे नीचे का जो हिस्सा है डायमीटर का, वो दे रखा है क्या, पेट्रोल स्टोरेज टैंक दैट इज 4.2 मीटर डायमीटर। सर 4.2 मीटर इसका डायमीटर है, और क्या बोलता है, और कहता है हाइट जो है 4.5 मीटर इसकी है, यानी ये आपकी हाइट है, ये आपको दे रखी है। ठीक है जी, कहाँ से कहाँ तक, सर यहाँ से यहाँ तक की हाइट। ठीक है, अब कहता है कि आपको ये निकालना है कि भैया इसका जो कर्व सरफेस एरिया है वो कितना बैठता है, कर्व सरफेस एरिया वो कितना बैठता है। ठीक है जी, देखिए पहली बात तो कर्व मतलब होता है वक्र, थोड़ा ये भी लिख दूं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या था जी, सर वो था पाई डी एच, ये तो वैसे निकल जाएगा सर, 22/7, डायमीटर कितना है सर 1/2 मीटर, हाइट कितनी है सर 1.5, ये हो गया। ठीक है जी, तो एक काम करते हैं, हम इसके पॉइंट खत्म कर देते हैं। कैसे, इसको 42 कर देते हैं, चल भाई 10, इसको 45 कर देते हैं, चल भाई समझाने के लिए आराम से। 7 के पहाड़े में कितने पे आता है सर 6 पे, और 5 के पहाड़े में 9 आता है, पर ये कितने पे आता है 2 पे, और 2 जो आता है वो 22 से पे जाता है। ठीक है जी, बिल्कुल सही है जी। अब नीचे रह गया मात्र 10 जिसे हम काट सकते हैं, पर एक काम काटो मत, पॉइंट ला के छोड़ देना। जैसे यहाँ देगा 6 नीम सर 54 डिवाइड बाय 11, तो कुछ मत करो भैया, 54 54 495 सर 594, और क्योंकि नीचे 10 भी लगा हुआ है तो इसका जवाब हो गया 59.4 मीटर। अब आपको क्या चाहिए, सर मुझे इसका टोटल सरफेस एरिया चाहिए। ठीक है जी, आपको टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। कहता है टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको सिर्फ इसके दो ढक्कनों की वैल्यू निकालनी है, समझे, ये जो दो ढक्कन है ना, ये निकालने हैं आप, एक ये रहा और एक ये रहा। अगर दोनों निकाल दोगे, इसमें जोड़ दोगे, तो आंसर आ जाएगा, और नहीं तो पूरा फार्मूला लगाना है तो पूरा फार्मूला लगा दीजिए, उसे बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या बताया था सर, वो था 2 पाई आर और एच प्लस में आर, पर आर तो हमारे पास है ही नहीं, डायमीटर है। चलो ठीक है, इसको नहीं भैया, आर निकाल लीजिए यहाँ पे। सर जो आर की वैल्यू कितनी है सर, 4.2 का आधा वो कितना है 21.2। ठीक है, 42 का आधा होता है 21, तो ये हो गया 2.1, तो आपको यहाँ लग जाएगा। ठीक है जी, तो निकाल लीजिए जी इसका, वो कह रहा है 2 22/7 रेडियस, सर पॉइंट की जगह हम क्या लगा देंगे 10 लगा देंगे, ये हो गई आपकी रेडियस छोटी, तो डायरेक्ट लगा दो, आपका पेज बच जाएगा। ठीक, ब्रैकेट में क्या आएगा सर एच, एच कितना है 4.5, 4.5
और H प्लस, और R कितना है 2.1, क्योंकि वो पॉइंट में तो 2.1 ही ले लो। चलो जी, अब एक काम कर सकते हैं, 7 के पार्ट में ये कितने पे आता है सर, 3 पे आता है। तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका 22 दूनी हो गए आपके 44, गुणा में 3 भाग 10 गुणा में 5, और एक ये हो गया 6, और 4 और 2 ये हो गया आपका 6, सर 66 हो गए। कह रहे कोई बात नहीं, आप एक काम कर दो, काट दो इसको, इसको 2 से काट दो। अब आप गुणा कर दो किसको, ये हो गया गुणा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 को गुणा कर दो 6.6 से, और 5 से भाग कर दो। जब इसको गुणा करोगे, यानी 66 को गुणा करोगे 6.6 से, तो आपका 435.6 आएगा, 435.6 आएगा। और फिर डिवाइड करोगे 5 से, तो क्या आएगा सर, 5 अट्ठे 40, अट्ठे कुछ गड़बड़, 3 दूनी 6 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, इसलिए ठीक है जी। तो इसको जो करेंगे तो ये बनेगा आपका 87.12। ये तो आ गया टोटल सरफेस एरिया, और ये आ गया आपका कर्व सरफेस एरिया। अब आपको ये बनाना है तो कुछ वेस्ट भी हो गया है, कितना, टोटल सरफेस एरिया का 1/12वां हिस्सा तो वेस्ट ही हो गया जी। तो निकालते हैं, ध्यान से समझना, क्या था 87.12, इधर आ जा भाई, क्या था देखिए, हाँ जी, तो आपका टोटल सरफेस एरिया कितना आया था सर 87.12, और आपका वेस्टेज कितना हो गया सर, ध्यान देना, 12 सॉरी 1/12 ऑफ टोटल सरफेस एरिया। तो बताइए कितना वेस्ट हुआ, 1/12 इंटू 87.12। तो ठीक है, इसको आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, इससे 12 से इसको डिवाइड कर दोगे, और डिवाइड करने के बाद आपका जो बनेगा वो आएगा, ये बनेगा, इसको काटने पे बनेगा आपका 7.26 मीटर, इतना तो वेस्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो अब बताइए नेट टोटल कितना बनेगा, तो मेन बनेगा आपका नेट टोटल सरफेस एरिया। सर ये तो वो हिस्सा है जो बनाया, और साथ में वो हिस्सा जिसके अंदर क्या कर दिया हमने, वेस्ट भी हो गया। अगर दोनों को जोड़े तो 2 और 7 कितने होते हैं सर, 8, 1 और 2 कितने होते हैं सर, 3, 7 और 7 कितने होते हैं, 14, और 8 और 1 हो गया 9। ये लो जी, ये आपका आ गया टोटल सरफेस एरिया, और वेस्टेज निकालने के बाद नेट टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा। तो ये आपका सवाल था, यही था ना इसमें, हाँ जी। प्रश्न 2 थे इसके अंदर, पहला प्रश्न तो यही था कि निकालना था कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, ये तो पहला पॉइंट था, और ये आपका इसका दूसरा पॉइंट था। तो हो गया आपका सवाल। अगर आपको ये चीज़ बहुत इजी और आसान लगी हो तो कृपया करके लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, अगला सवाल आपका जो आएगा वो आएगा 9th क्लास एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 10। और 10 में क्या कहता देखिए, कहता है देखिए एक लैंप है, लैंप समझते हो ना, हाँ जी लैंप समझते हैं। अब इस लैंप के, जी लैंप बना ही दो आप, अच्छा बना दोगे। यहाँ पर एक लैंप है, और इस लैंप पे हमें क्या करना है, कपड़ा कवर करना है। कपड़ा कवर करना है तो उसके लिए हमें खाली क्या चाहिए,
कर्व सरफेस से चाहिए, खाली बाहर बाहर से, ऊपर से नहीं चाहिए, नीचे से चाहिए। ठीक है जी। तो कहता है जो लैम्प की जो you see the frame of the lamp's shed, it is to be covered with the decorative cloth. The frame has a base diameter 20 centimeter. फ्रेम का बेस दे रखा है आपको कितना, 20 सेंटीमीटर, एंड हाइट ऑफ 30 सेंटीमीटर, और जो इसकी हाइट दे रखी है वो कितनी है, 30 सेंटीमीटर। और ये देखो मार्जिन दे रखा है, कितना मार्जिन भाई, यहाँ से यहाँ थोड़ा और यहाँ से यहाँ थोड़ा, 2.5 यहाँ से भी और 2.5 यहाँ से भी, इससे तो इसकी हाइट बढ़ जाएगी। जो 30 सेंटीमीटर था अब कितना हो जाएगा, वो 2.5 ऊपर से बढ़ा दो और 2.5 नीचे से बढ़ा दो, इससे इसकी हाइट बढ़ जाएगी और कुछ नहीं होगा। ठीक है जी। तो मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर ऊपर से भी और 2.5 नीचे से भी फोल्ड करने के लिए ओवर टॉप एंड द बेस, टॉप एंड बॉटम पे, फाइंड हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैंडस्केप। इसको कवर करने के लिए कितना कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी। भाई सिंपल सी बात है, देखो क्या है, कहते सबसे पहली बात तो क्या है सर, इसका डायमीटर दे रखा है, कितना दे रखा है सर, 20 सेंटीमीटर डायमीटर लग जाएगा, क्योंकि इसका खाली कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो डी लगा दो, वरना आर भी लगा सकते हो। चलो दूसरी बात क्या है सर, इसकी हाइट निकालनी है। वैसे तो हाइट है 30 सेंटीमीटर, पर हाइट विद मार्जिन कहता है फिर 30 सेंटीमीटर आपको ऐड करनी पड़ेगी, 2.5 ऊपर से भी और 2.5 इसके बॉटम से भी। तो हमने कहा ठीक है जी, ये हो गया, और 2.5 कितना हो गया सर, 5 सेंटीमीटर, टोटल कितना हो गया सर, 35 सेंटीमीटर की क्या हुई, हाइट आ गई है। तो कहता बस निकाल दो कर्व सरफेस एरिया, कर्व घूमता हुआ बस, तो वो क्या होता है सर, पाई डी और एच, बिल्कुल सिंपल। ये हो गया 22/7। डी क्या बोला था सर, ये हमने बोला था 20 सेंटीमीटर। हाइट कितनी बोलती सर, वो हो गया 35 सेंटीमीटर। 4 से कट जाएगा 35, कितने पे, 5 7 5 जा, जीरो जी कट गया। अब कर दीजिए जी, क्या आएगा, ये आएगा 5 दूनी 10, ठीक है, 22 दूनी 44 कर दो यार, 22 दूनी 44 को 5 से करोगे तो 5 चौक 20, 2, फिर 5 चौक 20 और 2 सर 22, तो ये हो गया 22 सर, ये हो गया 22, और साथ में एक जीरो यहाँ से लगी हुई है। ये कपड़े की सर 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर आना चाहिए, अगर मुझसे गलती ना हो गई हो तो मैं गलती और चेक करता हूँ भाई एक बार। हाँ जी ठीक है, गलती तो कर उसमें कोई है नहीं। तो बिल्कुल साफ सुथरा सवाल आ गया, देखो कोई ज़्यादा वो चैप है नहीं इसमें, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स बस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है ना, आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होते हैं, तो हमेशा औरों को भी बताएं कि भाई इजी वीडियो जो अच्छी लगती है वो समझो। इससे क्या होता है, जहाँ आपके नंबर आते हैं ज़्यादा, वो और ज़्यादा आएंगे जब कंपटीशन ज़्यादा अच्छा होगा। नंबर चाहिए इस साल का, समझे ना, तो कंपटीशन में ज़्यादा आता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें और आगे शेयर कर दें। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, अब आपका प्रश्न कौन सा आता है सर, क्लास 9 का एक्सरसाइज 13.2 और क्वेश्चन नंबर है आपका 11। प्रश्न को ध्यान से पढ़ो तो ये कहना चाहता है, कह रहा है एक विद्यालय क्या करता है, बच्चों से कहता है भाई आइए और एक पेन होल्डर बनाइए, और पेन होल्डर जो है वो किस शेप में होना चाहिए सर, वो होना चाहिए सिलेंडर आकार में होना चाहिए। ठीक है जी, आपको एक पेन होल्डर बनाना है, वो भी सिलेंडर आकार के अंदर। क्या ठीक है जी,
और जो पेन होल्डर है उसमें उसकी जो रेडियस है यहाँ तक बस, और हाइट यहाँ तक। जो रेडियस है वो सिर्फ 3 सेंटीमीटर का ही होना चाहिए, और जो उसकी हाइट है वो 10.5 होना चाहिए। डेसिमल को हटा के कर दो सर 105 और नीचे लगा दो 10। तो इससे क्या होगा, ये कट जाएगा कितने में सर, 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 दूनी 10 और 5 से कम 5, 5 दूनी 10। तो आपको हाइट कितनी मिली सर, हमें हाइट मिली 21/2। ये इसकी हाइट है जी 21/2, और ये इसका रेडियस है। तो कहता है छात्रों से कहा गया कि आइए और एक कंपटीशन में भाग लीजिए। आपको एक पेन होल्डर बनाना है, और जो होल्डर बनाना है वो क्या होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए रेडियस उसकी, और जो उसकी हाइट है वो 10.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और आपको इसके लिए स्कूल से ही क्या मिलेगा, आपको कार्डबोर्ड मिलेगा। पर इस भाग में क्या हुआ, 35 स्टूडेंट्स ने भाग लिया। जो कंप्लीटर थे ना वो 35 छात्र थे, और 35 छात्रों को क्या करेगा, स्कूल देगा, क्या देगा, कार्डबोर्ड देगा। पहले एक का तो निकाल लें, जब एक का निकल जाएगा तो 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 35 का आएगा। और निकालना क्या है, ध्यान रखना विद बेस है ये। अगर पेन डालोगे इसके अंदर तो पेन निकल जाएगा ना, तो बेस को ही बनाना होगा आपको। तो ये बिल्कुल ठीक है। अब देखिए सवाल तो आ गया। सबसे पहली बात, हम एक सरफेस एरिया निकालते हैं। सरफेस एरिया ऑफ पेन होल्डर, क्या बनेगा सर, सर देखिए कर्व तो आपको मिलेगा यहाँ समझाने के लिए। सर देखो क्या लिया हमने, रेडियस, रेडियस दिया है 2πr/h, और प्लस में आपको क्या देना पड़ेगा सर, बेस भी। तो बेस का क्या होता है सर, वो πr/2 होता है। चलो ठीक है, एक काम करो, इसमें पाई और आर कॉमन निकाल लो कि दोनों में आर है, क्या बचेगा सर 2h, पाई आर बाहर और पाई आर बाहर, ये दो थे, एक तो फिर बच जाएगा, क्या बचेगा सर 2h, और यहाँ क्या हो जाएगा सर सिर्फ आर। अब लगा दीजिए सर 22/7, रेडियस कितना था सर 3 सेंटीमीटर, और 2 गुना में ऊंचाई सर 21/2, 21/2, अरे वाह 2 से 2 कट गया, खाली 21 रह गया, और रेडियस 3 सेंटीमीटर। थोड़ा और कर लेते हैं सर, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 बटा में कितना हो गया 7, नहीं काटना चाहिए था 35, अच्छा 35 कटेगा नहीं इससे, 21 और 3 कितने हो गए सर 24 सेंटीमीटर। ये है आपका एरिया, किस चीज का एरिया सर, सर ये अगर आप एक बच्चा बनाता है तो एक बच्चे को इतना कार्डबोर्ड चाहिए, ठीक है, तो रिक्वायर्ड फॉर 35 स्टूडेंट्स, ठीक है, कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर 35 कंपटीटर्स। तो कर दो भैया सर 35 इंटू एक में आपका लगेगा इतना, नीचे हो गया 7, 7 से इसको काट दीजिए तो कितना आएगा सर 5 आएगा। तो अब क्या दिखाई देगा सर, सबको मल्टीप्लाई कर दो, 5 को मल्टीप्लाई कर दो 66 से, और फिर कर दो 24 से, तो आपका एरिया आ जाएगा। ठीक है जी, तो करके देखो, वीडियो को पॉज करके हमेशा करके देखना चाहिए। उम्मीद है आपने कर लिया होगा। तो 66 इंटू 5 इंटू 24 का जो आएगा, तो ये बन गया आपका 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है जी, एक बच्चे के लिए इतना लगेगा, पर 35 छात्रों के लिए इतना लगेगा। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ आ गया होगा, और अगर आपको ये प्रश्न समझ आ गया
और आप इस प्रश्न ने आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं किया, तो एक लाइक तो बनता है भाई। अगर एक लाइक दोगे नहीं और एक सब्सक्राइब नहीं दोगे तो गुरु दक्षिणा कैसे मिलेगी? तो आप ये कीजिए। धन्यवाद। हेलो बच्चों, कैसे हैं? अब आपको हम जो है, जो एक्सरसाइज हमारी थी क्या थी सर, वो 13.2 में एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3 वो भी करा दो। अरे भाई वो भी करा देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। ये दे रखा है आपको एग्जाम्पल, कहता है सावित्री को एक क्या बनाना है, एक सिलेंड्रिकल क्या बनाना है, कैलिस्कोप बनाना है। ये कैलिस्कोप सही पढ़ रहा हूँ ना भाई? चलो जो भी है, तो कैलिस्कोप बनाना है इस तरह से। क्यों? साइंस प्रोजेक्ट के बाद के लिए। और इसको बनाने के लिए उसको एक चार्ट पेपर चाहिए, ठीक है? किस लिए? सिर्फ कर्व के लिए, ऊपर ऊपर से बस। आगे बंद कर देंगे तो देख कैसे पाएंगे, इसलिए खाली क्या करेगा, ये कर्व पे ही काम करेगा, ठीक है? कहता है बताइए, व्हाट वुड बी द एरिया ऑफ द चार्ट पेपर रिक्वायर्ड बाय हर इफ शी वांटेड टू मेक ए कैलिस्कोप फॉर लेंथ 25 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई कितनी है? 25। लंबाई क्या होती है? हाइट होती है। और जो इसकी रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। कह रहा अभी देते हैं। देखिए जी, एक ये चीज बनाती है, एक साइंस प्रोजेक्ट के लिए कुछ सामान बनाती है, और इसको बनाने के लिए इसको क्या चाहिए सर? पेपर चाहिए, ठीक है? चार्ट पेपर चाहिए। ठीक है, पहले तो ये बताओ उसकी रेडियस कितनी है, ठीक है? यानी यहाँ से यहाँ तक की रेडियस कितनी है? सर उसका रेडियस है 25 सेंटीमीटर। और जो उसकी लंबाई है जो है, उसे बोलेंगे हाइट, वो कितनी है? सर 3.5 सेंटीमीटर है। पर पॉइंट को आपको हटाना पड़ेगा और नीचे आपको 10 लगाना पड़ेगा, और क्या होगा, ये कट जाएगा। 7 के पाड़े में कितने पे आता है ये? नहीं, 5 के पाड़े में 7 पे आता है, और 5 के टेबल में 2 पे आता है। सर जो इसकी हाइट हो गई ना, अब ये हो गई, चलो एक बार और लिख देते हैं। सर हाइट है 7/2, कंफ्यूज नहीं होंगे। अब क्योंकि आपको इसको ऊपर ऊपर बनाना है, तो उसे क्या बोलेंगे? कर्व सरफेस एरिया। सर ये बन जाएगा कर्व सरफेस एरिया। यानी रेडियस है तो लगाओगे 2πr, डायमीटर होता तो लगाते πd/h। तो 2πr, h कहाँ चला गया भाई? ये आ गया 2। सर ये हो गया 22/7। रेडियस सर 25 सेंटीमीटर, और हाइट सर लगा रहे हैं, सबर करो, 7/2 सेंटीमीटर। हाँ फिर ठीक है। ये लो जी, आपका 7 से 7 कट गया, तो यहाँ बचा 2 से 2 भी गायब हो गया। बोलो जादूगर है ये। अब इसको गुणा कर दो। 25 दूनी कितने होते हैं सर? 50 होते हैं। बचेंगे फिर भी कितने? 5। और 25 दूनी फिर 50 होंगे तो फिर 5, तो ये हो गया आपका 55। सर सिंपल था बिल्कुल, ठीक है जी, बिल्कुल सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई समझने में सर दिक्कत नहीं आई है। तो ये सवाल मेरा हो गया, मैंने एग्जाम्पल भी करा दिया। अगर ये अच्छा लगा हो तो आप इसमें लाइक और एक छोटा सा कमेंट्स कर देना, और किसी का फ़ोन देखो तो उसका फ़ोन लेके मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर देना। बड़ी मेहरबानी होगी, बड़ी दुआएं लगेगी, ठीक है? शेयर लाइक जरूर करें। धन्यवाद।